Good morning, students. In question, find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides of the triangle whose vertices are A 2 1, B 4 3 and C 2 5. यह आपका क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका वर्टिसेज है 2 1, B 4 3 एंड C 2 5। इन ट्रायंगल एबीसी D, E and F are the midpoint of AB, BC and CA respectively. तो मिड यहाँ फाइंड करना है। हमने आपको लास्ट क्लासेज में बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है तो डी मिड पॉइंट है, तो इसको हम अगर डी एक्स वाई लेते हैं तो ए हो जाएगा x1 y1 और बी को x2 y2 मानेंगे। और उस स्थिति में x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए डी का x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 y2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 y2। नाउ यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D, E एंड F। तो D इक्वल टू x1 प्लस x2। इट मीन्स x1 आपका a कोऑर्डिनेट में 2 है, b कोऑर्डिनेट में आपका 4 है, तो 2 प्लस 4y2। फिर y कोऑर्डिनेट में चले तो y1 प्लस y2, y आपका यहाँ 1 है, y1 1 है, y2 3 है, तो 1 प्लस 3y2। सिमिलरली bc का मिड पॉइंट आपका e है, तो e इक्वल टू 4 प्लस 2y2 and y coordinate 3 plus 5 by 2। यहाँ E is the midpoint of BC, then B x1 y1 and C x2 y2। Then x1 plus x2, it means 4 plus 2 by 2 and y1 plus y2, that is 3 plus 5 by 2। And F फाइंड करेंगे AB, AC F is the midpoint of AC। तो F का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2, अगर x1 x2 यह है और यह x2 y2 है तो 2 प्लस 2 by 2 एंड 5 प्लस 1 by 2, 5 प्लस 1 by 2। नाउ 4 plus 2 6 by 2 and 3 plus 1 4 by 2। E 4 plus 2 6 by 2 and 5 plus 3 8 or by 2। F 2 plus 2 4 by 2 and 5 plus 1 6 by 2। Now cancel 2 3 are 6 and 2 2 are 4, 2 3 are 6 and 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 3 are 6। तो D is the coordinate of 3 2, x कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट 2। E यहां 3 हो गया, x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 4। F आपका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया और y कोऑर्डिनेट 3 हो गया। नाउ ज्वाइन D to E, DE क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे आया, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 2 1 4 3 एंड C 2 5। तो ज्वाइन DE EF एंड DF, DE EF and DF। नाउ में एरिया ऑफ, अब ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट को, तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला याद कैसे करते हैं, अब मिड पॉइंट का तो काम हो गया आपका। अब हम चले एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका है x1 y1 कोऑर्डिनेट A, B कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C कोऑर्डिनेट है आपका x3 y3। देखिए फॉर्मूला कैसे हम याद करने की भी जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ABC एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/2 आप हमेशा याद करिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मैंने पढ़ाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जब वर्टेक्स मालूम रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे 1/2 मोड। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहां से x1 ले रहे हैं, यहां से वैल्यू आप हम x1 ले रहे हैं, x1 ले रहे हैं इनटू x1 जब लेंगे तो देखिए यहां अब y कोऑर्डिनेट कितना है y2 माइनस y3 ब्रैकेट डाल देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब हम x2 लेंगे, x2 तो यहां देखिए x2 यहां है, तो एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। x2 इक्वल टू x2 इंटू y3 माइनस y1, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस, अब x2 का वर्क हो गया, अब x3 में चलेंगे, x3 इंटू इस कोऑर्डिनेट को गौन करेंगे, अब x3 इंटू y1 माइनस y2, फिर से समझे इसको। एक फॉर्मूला लिखने का तरीका, फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका है, तो 1/2 मोड हो जाएगा। यहां से देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3, y कोऑर्डिनेट लेंगे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, अब x2 अगर लेते हैं इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू, अब इसको गौन करना है, x3 इंटू y1 माइनस y2। एक फॉर्मूला आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। जब वर्टेक्स नोड रहेगा, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के द्वारा आप इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से देखिए 1/2 हो गया मॉड x1 कहने का मतलब कि आपका यहाँ D जो ट्रायंगल DEF है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है, D का कोऑर्डिनेट देखिएगा पहले, D का कोऑर्डिनेट, D में x1 कितना है 3 है, x1 कितना है x1 3 हो गया, और इंटू y2 माइनस y3, देखिए E और F यहाँ, तो y2 आपका 4 है और y3 3 है, तो 4 माइनस 3 प्लस, अब x2 लेना है तो 3 लेंगे, x2 3 हो जाएगा, और इंटू y3 माइनस y1, तो y3 यही ना है, y3 है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 प्लस, अब x3 लेने की बात है, f का पॉइंट x3 y3 है, x3 आपका 2 हो जाएगा, इंटू अभी तो कौन हो गया, तो x3 आपका 3 हो, x3 आपका 2 है, और y1 माइनस y2, y1 तो y1 कौन है 2 है, और माइनस y2 देखिए 4 है, तो 2 माइनस 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद अब इसको सोल्व कर देना है, तो 1/2 मॉड 3, यहां कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 1 और प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यहां से देखें इतना स्क्वायर यूनिट हो गया,
इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 हो गया, और प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 मॉड 3 प्लस 3 6, और 6 माइनस 4 2। यहां पर मॉड के अंदर में आपका पॉजिटिव है, अगर मॉड टूटता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। अगर मॉड के अंदर में नेगेटिव साइन है तो मॉड टूटने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा 1/2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, और क्वेश्चन को समझने के बाद तब आप फॉर्मूला उसमें लगाइए। यह जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है एक्सरसाइज 6C। अब एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x for which the points x2 b -3 -4 ax2 b -3 -4 and c 7 -5 are collinear तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको यह जानना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, देन दीज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इसमें भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना पड़ेगा। तो एक एरिया आपका यहां पर एक हम ट्रायंगल ले लेंगे, और ए का कोऑर्डिनेट x2, बी का कोऑर्डिनेट -3 -4 एंड सी का कोऑर्डिनेट 7 -5। यहां पर हमको कोलिनियर का अर्थ समझे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में, और नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जैसे आपका एक एबीसी एक ट्रायंगल है, यह नॉन कोलिनियर है, यह जो है नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होता है ए बी और सी, इसको कोलिनियर कहेंगे। यहां पर ए बी सी जो 3 पॉइंट हमने लिया एक लाइन पर, यह कोलिनियर होगा। और ट्रायंगल में एबीसी है,
ये एबीसी जो आपका ट्रायंगल है यह नन कोलिनियर है। तो नन कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अभी यूज किया था। अगर एबीसी ट्रायंगल है तो इसको हम अगर x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं और c का कोऑर्डिनेट x3 y3, तो फॉर्मूला राइट करने के लिए आप बस ए ट्रायंगल का जो वर्टेक्स दिया हुआ है इसी पर हम आपको बताने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सॉल्यूशन देखें हम। पॉइंट्स ए x2 b -3 -4 and c 7 -5 are collinear होने का जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो दिस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला रखेंगे तो 1/2 मॉड, देखिए ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल पर एबीसी पर x1 अगर उठाते हैं यहां से तो x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, अब हम b का कोऑर्डिनेट x2 लेंगे, x2 में आपका हो जाएगा y3 माइनस y1, x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस अगर x3 लेते हैं अगर x1 लिए तो y2 माइनस y3 हुआ, x2 लिए तो y3 माइनस y1 और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। x3 लेंगे, देखिए x3 लेंगे, x3 तब इसका y कोऑर्डिनेट y1 और ये y2 हो जाएगा, y2 माइनस y3। अब यहां से इक्वल टू 0, देखिए 1/2, अब वैल्यू पुट करिए तो यहां पर a कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3। यहां देखिए हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं x1 y1, यह हो गया x2 y2 और यह हो जाएगा x3 y3। तो x1 की जगह पर देखिए क्या है आपका x है इंटू y2 माइनस y3 -4 माइनस का साइन है और y3 का वैल्यू आपका -5 है, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। y3 का वैल्यू यहां 5 हो गया प्लस x2 का वैल्यू देखिए -3 है, x2 का वैल्यू -3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 देखिए -5 -2 y1 है, y3 वैल्यू हो गया -5 एंड माइनस y1 का 2 है प्लस x3, तो x3 देखिए यहां पर 7 है इंटू x3 आपका 7 हो गया, तो y1 आपका कितना है 2 है और -4 है, माइनस प्लस 4 यानी 2 + 4 इक्वल टू 0। और यहां से 1/2 मॉड x इंटू -4 + 5
यहाँ देखिए अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन का कार्य होगा, और 5 ग्रेटर देन 4 दैट इज साइन प्लस, यानी 1 प्लस -3 -5 एंड -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5 और -2 को ऐड करेंगे तो -7। जैसे आप दो साथी हैं, एक से आप 5 रुपया लेते हैं, दूसरे से लेते हैं 2 रुपया, तो आपके पास हो गया 7 रुपया। ये 7 रुपया आपका लोन के रूप में है, यानी माइनस, लोन मीन्स माइनस, प्लस 7 इंटू 4 + 2 6 इक्वल टू 0, और 1/2 मॉड x हो गया, प्लस -3 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 3 जा 21, प्लस 7 6 जा 42 मॉड इक्वल टू 0। अब ये 2 डिवाइड में है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x प्लस 21 प्लस 42 2 1 3 और 4 + 2 6 इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 विच इम्प्लाई x प्लस 63 इक्वल टू 0, और यहां से x इक्वल टू 63 को राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस 63 राइट साइड में जाएगा, तो -65 यूनिट्स, x का वैल्यू हो गया -65 यूनिट्स। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। कोलिनियर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 को लेके चलेंगे। सॉरी 63 होगा, तो x का वैल्यू आ गया, अगर +63 राइट साइड में जाएगा तो -63, तो यहाँ का क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया। इस तरह से हम बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लासेज में अब नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका यहाँ एंड हो गया, आपको बना करके आना है। HW मैं दे रहा हूं, एक टोटल एक्सरसाइज आप बनाएंगे। एक्सरसाइज 6C HW और